कि यूं तो वो मेरे जिस्म के साथ मेरी रूह चुराए बैठे हैं कि बेतलब होकर हम उनके ख्वाब सजाए बैठे हैं। कहते तो थे कि क्या भर लूं सिंदूर अपनी मांग में नाम का तेरे, और अब आलम यह है कि अपने हाथ पर किसी और का नाम लिखाए बैठे हैं। कि जिस्म तेरे नाम पे हिस्सों में बट गया, आखिरी बरसात सा लम्हा सिमट गया। और अगर रेट करें तो तालियां जरूर बजाइएगा कि जिस्म तेरे नाम पे हिस्सों में बट गया, आखिरी बरसात सा लम्हा सिमट गया। और खाना खा रहा था मैं तुझे याद करते करते, तेरी बात आई जालिम और होंठ कट गया। अपने हुस्न की वाहवाही में, खूबसूरत बहुत थे वो, कि अपने हुस्न की वाहवाही में वो ज्यादा ही मगरूर थे, और बेवफाओं के मोहल्ले में वो ज्यादा ही मशहूर थे। और कत्ल करने का मेरा कारण मुझे सिर्फ इतना बताया गया, मजबूर थे। लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं दोस्त यारों में कि और भाई कटवा लिया, मतलब, लेकिन जो उसकी, जब आप किसी से प्यार करते हो आप उसको आई लव यू हमेशा बोलते हो। कई बार आपको एहसास होता है कि ये आई लव यू ना वो पूरा शब्द नहीं है जितना आप उससे प्यार करते हो। जब ब्रेकअप होता है तो लोग ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप भी वो दर्द को बयान नहीं कर पाता, ऐसे होता है धोखा। आप किसी ने बोल दिया कटवा लिया, हंस के चले आए, लेकिन जब आप घर आते हो, अपने कमरे का दरवाजा बंद करते हो, बिस्तर पे लेटते हो, आंख बंद करके सोते हो, वो जो टीस होती है वो कहीं ना कहीं रह जाती है, उसे कोई आप बताते भी नहीं हो किसी को। तो लिखा है कि तुझे खंजर कहना ठीक नहीं, तो तुझे खंजर कहना ठीक नहीं, तलवार कह दूं क्या? कि तुझे बेवफा कहना ठीक नहीं, मक्कार कह दूं क्या? कि तुझे खंजर कहना ठीक नहीं, तलवार कह दूं क्या? तुझे बेवफा कहना ठीक नहीं, मक्कार कह दूं क्या? और लोग पूछते हैं मुझसे परिभाषा तेरे किरदार की, कि लोग पूछते हैं मुझसे परिभाषा तेरे किरदार की, अगर तुम बुरा ना मानो तो गद्दार कह दूं क्या? शुक्रिया, बहुत बहुत। तो आते हैं अब उस मोहब्बत और गणित की कविता पे। साक्षी जी टीचर बैठी हमारी, आप समझिएगा कि उसकी बातें जैसे साइन थीटा कॉस थीटा, कभी समझ ही नहीं आई ऊपर से, कि उसकी बातें जैसे साइन थीटा कॉस थीटा, और हर लफ्ज सुना मैंने उसका जैसे अल्फा गामा बीटा। कि ना जाने कब बातों बातों में मुझको वो एक बात बता गई, मैं अंडर रूट सा बैठ गया और वो 3 की घात लगा गई। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि उसकी बातें जैसे साइन थीटा कॉस थीटा, हर लफ्ज सुना मैंने उसका जैसे अल्फा गामा बीटा। ना जाने कब बातों बातों में मुझको वो एक बात बता गई, मैं अंडर रूट सा बैठ गया और वो 3 की घात लगा गई। कि मैं फिर भी 2 दूनी 4 रहा, कि मैं फिर भी 2 दूनी 4 रहा, वो 2 सा 4 सी बदल गई। कि मैं फिर भी 2 दूनी 4 रहा, वो 2 सा 4 सी बदल गई। मैंने ब्रैकेट लगाकर रोकना चाहा पर जाने कैसे फिसल गई। ना जाने कहां से, कि ना जाने कहां से सीखा उसने, ना जाने किस स्कूल गई, प्लस माइनस का खेल बताकर ट्रिग्नोमेट्री सी मुझको भूल गई। गुणा भाग लगाकर एक दिन मैंने बैठाकर समझाया, प्लेस वैल्यू के चक्कर में उसको कुछ समझ नहीं आया। वैसे बड़ा आसान सा किस्सा सुनाया था मैंने, बड़े नरम सलीके से बताया था मैंने उससे कहा अगर भावनाएं आप तक पहुंचे और शब्द दूसरे हैं, अगर कभी ना कभी आपने बोला होगा उससे, कि मैंने उससे कहा कि देखो कहाँ कुछ मुश्किल है, आसान सा तो है, 11 एकम 11, 11 दूनी 22,
11 × 33 और 11 × 44। मैं 11 × 5 = 55 के लिए भी तैयार हूं, और 11 × 6 = 66 की तो नौबत ही नहीं आई। लेकिन वो 11 × 7 = 77 पर अड़ी रही, 11 × 8 = 88 का बहाना दिया, 11 × 9 = 99 को मजबूरी बताकर 11 धाम 110 पर सब खत्म किया। कि मैं पाइथागोरस सा उलझ गया, उसने भी रास्ता मोड़ लिया, मुझको सिंपल इंटरेस्ट बताकर कंपाउंड से नाता जोड़ लिया। शुक्रिया। कि मैं पाइथागोरस सा उलझ गया, उसने भी रास्ता मोड़ लिया, मुझको सिंपल इंटरेस्ट बताकर कंपाउंड से नाता जोड़ लिया। तो क्या समझे कि चैप्टर 1 चैप्टर 2 की दुनिया में हर इलस्ट्रेशन की एक जैसी कहानी है, और वो एक्स की वैल्यू क्या जाने जो एलसीएम की दीवानी है। कि हर छोटे बड़े सवाल का, जिंदगी का मसला, जिंदगी का फितूर सब यही है कि हर छोटे बड़े सवाल का किसी फॉर्मूले में छुपा जवाब है। रेक्टेंगल का भी है, सर्कल का भी है, यहाँ हर ट्रायंगल का हिसाब है। इतनी सहूलियतों के बावजूद इसे समझना नहीं है आसान। ये मोहब्बत नहीं है जनाब, गणित की किताब है।